हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 का एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे। सेकंड क्वेश्चन जो है उसी बेस पर था, तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग उसको बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड नंबर आप देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। ये एक एरोप्लेन का एक चित्र बनाया गया। फिर क्वेश्चन कर रहा है, जैसा आकृति में दिखाया गया है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि इसका कुल एरिया हमको ज्ञात करना है कि कितना इसमें कागज जो है लगा। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट है एरिया, फर्स्ट, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ है, और ये कितना होगा 5। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जितने भी पार्ट इसमें दिए गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांचों पार्ट का एरिया निकाल के आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, सम कर देना है। सबका एरिया हम निकाल लेंगे, सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो उपयोग किए गए कागज का एरिया निकल जाएगा। अब देखिए कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे। तो ये जो दिया गया ना समद्विबाहु के लिए, जब ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। देखिए ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। देखिए समद्विबाहु के तीनों एरिया आपको पता हो गया। एरिया फर्स्ट आप निकाल सकते हैं ना, गिरोज फॉर्मूला से आप तीनों एरिया निकाल लीजिए। तीनों मतलब ये कर सकते हो, एरिया फर्स्ट निकाल लेंगे। तीनों साइड दिया है तो फर्स्ट का एरिया तो आप निकाल ही लेंगे। अब आप देखिए सेकंड क्या है बाबू, सेकंड एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का भी एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, ट्रेपेजियम है, इसका भी आप एरिया निकालेंगे, बताएंगे आपको कैसे निकालना। फिर ये देखिए, ये एक राइट एंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल है, और ये भी क्या है, एक राइट एंगल। जब इसका एरिया आप निकाल देंगे, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये एक दूसरे के समानुपाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया पहले निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट पार्ट का हम एरिया निकालते हैं तो देखिए 3 साइड दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ए मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, बी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, सी मान लेते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालने के लिए तीनों साइड दिया है, तो पहले हम एस का यूज करेंगे। गिरोज फॉर्मूला का यूज करने से पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2, a की जगह 1 प्लस 5 प्लस कितना बाबू 5। ठीक है, नीचे क्या होगा 2, यानी क्या हो जाएगा 11 बाई कितना 2, कितना होगा बाबू 5.5 सेंटीमीटर। क्या हुआ, s। अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का गिरोज फॉर्मूला लगाएंगे। अब जानते हैं गिरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। गिरोज फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे, रूट अंडर s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, इसके एरिया निकालना है। इसके जगह क्या होगा बाबू 5.5, 5 पॉइंट क्या होगा 5 माइनस ए की जगह 1 लिख दीजिए, फिर हो जाएगा 5.5 माइनस बी की जगह कितना बाबू 5, फिर यहाँ हो जाएगा सी की, यानी कि 5.5 सी की जगह भी 5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, जब आप इसको घटाएंगे, 1 घटाना है, क्या होगा 4.5, इसको घटाएंगे तो 0.5, इसको घटाएंगे तो 0.5। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा उसका आप डेसिमल निकाल देंगे। उसका क्या निकाल देंगे, डेसिमल में वर्गमूल निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल अप्रोक्स कुछ भी आएगा डेसिमल में आएगा, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये एरिया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट का। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलेंगे। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ क्या होगा, सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा रेक्टेंगल है। क्या है बाबू, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, l इंटू बी। तो देखिए आप उसमें लेंथ क्या है, आप फिगर में आप देख सकते हैं
लेंथ कितना दिया है बाबू, देख लेंथ कितना दिया है 6.5, ब्रेथ कितना दिया है 1, एरिया आप क्या लिखते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू एल इंटू क्या होगा बी, लेंथ कितना दिया है 6.5 इंटू बी, बी क्या है 1 है, दोनों को गुणा कर दीजिए 6.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट का एरिया निकल गया, फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड से पहले हम फिफ्थ निकाल लें या फोर्थ निकाल लें, दोनों एक ही होता, चलिए हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, पांचवें भाग का एरिया, राइट एंगल है वो, राइट एंगल है तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसी को हम लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हमारा यही होगा, बेस क्या होगा 1.5 और हाइट कितना बाबू 6, कितना बार के 3 गुणा करेंगे कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप लिख लीजिए, सिमिलरली उसका जो एरिया यानी कि एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट का जो एरिया होगा वो भी उतना ही होगा, कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये और ये दोनों एरिया क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग कितना का एरिया निकालिए बाबू, फर्स्ट का निकालिए, सेकंड का निकालिए, फिफ्थ का निकालिए, फोर्थ का निकालिए। अब आपको एरिया किसका निकालना होगा थर्ड का, तो चलिए ध्यान देंगे थर्ड को क्या करेंगे, चलिए इसको नोट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं थर्ड का, एरिया थर्ड पार्ट, ध्यान देना है थर्ड पार्ट के एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझेंगे और इसको बनाएंगे। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट के लिए निकलते हैं, हम आपको कुछ समझाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए कैसे है, आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट जो है ऐसे हमारा ये फिगर है, हम आपको यहाँ पे बना देते हैं फिगर, ठीक है। नीचे वाला जो एरिया दिया गया है, एरिया नहीं है वो लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ये कितना है बाबू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर वाला भी कितना है 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर। हम नाम दे देते हैं ABCD। इसका आपको एरिया निकालना है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम के एरिया होता है, चलिए इसको आप मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। हमने इसको फिगर नीचे पार्ट थर्ड है इसका, हमने आपको फिगर यहाँ बना दिया है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को ज्योमेट्री का भी उपयोग होगा, आप देखेंगे बोर्ड पर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अगर हम देखें, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, तो ABCD। इसका जो एरिया होता है बाबू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, क्या होता है हाइट, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस क्या CD और हाइट, इसमें हाइट मान लीजिए कि हाइट क्या है ये क्या है हाइट। तो देखिए इसमें हाइट जो है दिया नहीं, हाइट तो नहीं दिया है, तो हमको क्या निकालना होगा हाइट। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 का 2, AB का वैल्यू 2 लिख सकते हैं, CD का वैल्यू 1 लिख सकते हैं और हाइट तो दिया नहीं, लेकिन अब आपको हाइट फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड करेंगे, तो चलिए हम चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, BC के पैरेलल में ये एक हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। BC के पैरेलल में यहाँ पे D है, क्योंकि हम लिख सकते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। BC पैरेलल क्या खींच लेते हैं, DF खींच लिया गया। अब आप देखिए ये ट्रेपेजियम है, ये पैरेलल पहले से ट्रेपेजियम है, तो जब इसके पैरेलल ये कीजिए सम्मुख भुजाएं समानांतर, जब सम्मुख भुजाएं समानांतर हो गई तो ये FBCD ये एक पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, वो क्या होता है इक्वल होता है। जब ये 1 है तो ये भी कितना हो गया 1, तो ये 1 है तो ये भी कितना बाबू 1 आ गया, हो गया, समझ गया। पैरेललोग्राम जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में समांतर चतुर्भुज, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 1 ये भी 1, सम्मुख भुजाएं क्या हो गया बराबर। ये तो पहले से पैरेलल था, इसके पैरेलल हमने खींच दिया, तो चूंकि वैल्यू यहाँ पे आ गई, लेकिन हमको निकालना है D का वैल्यू, किसका वैल्यू D का। अब आप यहाँ देखिए
थोड़ा सा सोचना है कि ये देखिए ये पूरा का लेंथ कितना ए बी का 2 सेंटीमीटर, एफ बी का लेंथ कितना 1, इससे तो ये ए एफ कितना होगा, ए बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 1। अब एक चीज और देखिए, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का उपयोग क्या है उपयोग, तो देखिए यहाँ देखेंगे ये आपका जो परपेंडिकुलर हम लोग खींचे हैं, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर डी ई जो है परपेंडिकुलर लंब है, क्योंकि ये शीर्ष लंब है ए बी पर, तो ये राइट एंगल बनाएगा, इधर भी राइट एंगल बनाएगा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज जो होगा बाबू हम लोग पढ़ेंगे आगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उस चीज में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा बी ई एफ। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा तो ए ई बराबर हो जाएगा ए ई किसके बराबर हो जाएगा, तो ई एफ के बराबर होगा। हम आपको पढ़ने को मिलेगा, ये आपको ये 1 होगा, तो जब ये बराबर होगा तो ये आधा और ये भी आधा, यानी कि ये 1/2 और ये भी 1/2, क्योंकि ये पूरा 1 है तो आधा आधा होगा। अब देखिए ये राइट एंगल, अब यहाँ पे फिगर पे आइए, देखिए ये ऊपर क्या है बाबू बी है, ये क्या है ई है, ये क्या है एफ है, इसका लेंथ कितना 1 दिया गया है, ये कितना हो गया 1/2। अब इसका लेंथ निकालना तो पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ निकाल सकते हैं, किसके पाइथागोरस थ्योरम कैसे लेंथ निकालेंगे, यहाँ देखिए डी एफ डी ई निकालना है ना, तो डी बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, काटने से आधार को घटाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 कितना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 4 कितना हो जाएगा एलसीएम 4, यानी कि 4 - 1 क्या होगा बाबू √3/4 का वर्गमूल कितना 2, √3/2, √3 का वर्गमूल क्या होता है 1.732, नीचे कितना 2, जब इसे भाग लगेगा तो ये 0 पॉइंट कितना बार में बाबू 8 बार में कटेगा, 8 × 16 फिर 13 6 होगा ना, ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा ना, 0 पॉइंट कितना 86, ये हो जाएगा आपका 0.3 डी का वैल्यू कितना निकल गया, डी का वैल्यू 0.86, ठीक है। 1/2 में 2 लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस है ना तो ये प्लस होगा, ठीक है। 2 और 1 कितना 3 हो गया, गुणा क्या हो गया 0.86, इसको कटा दीजिए, कितना बार में 0.43 गुणा करिए, 3 3 का 9 होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, डेसिमल 1 अंक के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमने क्या किया, चारों का एरिया निकाल लिया। ट्रेपेजियम है, एरिया किस चीज का था, ये थर्ड पार्ट का था ना बाबू, थर्ड पार्ट का। अब चारों का हमने एरिया निकाल दिया, तो चारों का जब हम एरिया निकाल दिए तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे उपयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, उपयोग किए गए कागज, उपयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर लिखेंगे एरिया किसका, फर्स्ट पार्ट फिर प्लस एरिया ऑफ क्या सेकेंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, समझ पा रहे हैं, ये सेकेंड पार्ट ये थर्ड पार्ट फिर कितना, फिर प्लस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, यानी कि जितने पार्ट है उसके फिफ्थ तक है ना, सबको क्या करेंगे सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे तो उपयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।